Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मर्ज-टैग यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हम बैक एंड, फ्रंट एंड, एडमिन पैनल तीनों चीज़ें देखने वाले। इसका मैंने प्लेलिस्ट एक सेपरेट सा बना के रखा है। आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा एक बार आप ज़रूर चेक करना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। सो फ्रंट एंड हमारा स्टैटिकली वेबसाइट क्रिएट हो चुका है, बैक एंड हम 1 बाय 1 क्रिएट कर रहे हैं एंड जैसे 1 बाय 1 हम बैक एंड एपीआई क्रिएट करेंगे वैसे हम फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सो चलो आज का टॉपिक की बात करती हूँ। तो ऑलरेडी मैंने लॉगिन विथ फ़ोन ओटीपी का वीडियो क्लियर करा है, ठीक है। आज हम देखेंगे लॉगिन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, जिसका मैंने बैक एंड एपीआई ऑलरेडी क्रिएट करा है। आज हम फ्रंट एंड में उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। देखो सिंपली फॉर्म देखो, ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड को हमने हैश में कन्वर्ट करके हम स्टोर कर रहे हैं हमारे टेबल के अंदर, ठीक है। अगर मैं साइन इन पर आ जाती हूँ, यानी कि अपने फ्रंट एंड वाले कोड के अंदर, तो यहाँ पर मेरे पास कोड है उसका, ठीक है। इसको मैंने सबसे पहले रिक्वायर्ड करा था, वो हटा देती हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों को रिक्वायर्ड करना नहीं चाहती हूँ। मतलब ऑब्वियसली रिक्वायर्ड तो है वो, लेकिन मुझे ऐसा रिक्वायर्ड ये नहीं डालना है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा ये लगता है मुझे, इस वजह से। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाती हूँ, ठीक है। तो ईमेल के लिए भी फॉर्म डेटा चाहिए, तो सिंपली फ़ोन फॉर्म डेटा जैसे ही ईमेल फॉर्म डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, लेकिन इसके फील्ड अलग रहेंगे। जैसे फ़ोन और ओटीपी था, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड रहेगा, ठीक है। सिंपली इसको क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब सेम हमारा फॉर्म डेटा भी बन के रेडी हो गया। अब इसको हम वैल्यू देंगे, हम सभी इनपुट फील्ड को। सिंपली क्या करती हूँ, ईमेल फॉर्म डेटा को कॉपी कर लेती हूँ एंड हमारे इनपुट फील्ड के अंदर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे ईमेल का है इनपुट और यहाँ पर पासवर्ड का है एंड यहाँ पे ऑटो कंप्लीट था, इसको हटा देती हूँ। यहाँ से भी ईमेल वाला ऑटो कंप्लीट हटा देती हूँ एंड यहाँ पर हम वैल्यू क्रिएट करते हैं। वैल्यू के अंदर हम ईमेल फॉर्म डेटा डॉट ईमेल पास कर देते हैं। इसी तरह पासवर्ड का भी दे देते हैं। पासवर्ड के अंदर वैल्यू क्या रहेगी, ईमेल फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड, ठीक है, परफेक्ट। अब इन दिनों के अंदर ना ऑन चेंज फंक्शन भी देना है, ठीक है। तो ऑन चेंज फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल हमारे पास ऑन चेंज फंक्शन भी है, सबमिट फॉर्म भी है, सभी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में क्रिएट करी थी फ़ोन लॉगिन वाले के लिए, ठीक है। अब सेम चीज़ें मुझे ईमेल के लिए करनी है, तो सेम क्या कर लेती हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे ऑन चेंज एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर देखो सॉरी ऑन चेंज एंड यहाँ पे हैंडल फ़ोन की जगह हैंडल ईमेल फॉर्म डेटा कर देते हैं, ठीक है। सो ये इसी को कॉपी कर लेती हूँ एंड इसी को पेस्ट कर लेते हैं पासवर्ड के अंदर भी, ठीक है। सिंपल हो गया। अब चलते हैं ऊपर, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, इस फंक्शन को, एंड जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करा है ना, देखो इसी के ऊपर हम कॉन्स करके इसको कॉल कर लेते हैं और बाकी सब डेटा एज इट इज़ रहेगा। सिंपल इसको कॉल कर लेते हैं। फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेट फ़ोन फॉर्म डेटा की जगह सेट ईमेल फॉर्म डेटा करना है, ठीक है। एंड सिंपल एंड उसके बाद हमें क्या करना है, अब ये तो हमारा फंक्शन डिट्टो बन गया उसी तरह। अब हमें हैंडल सबमिट का करना है, ठीक है। सो हैंडल सबमिट फॉर्म, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी ऑन सबमिट एक फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। ऑन सबमिट पर हैंडल सबमिट ईमेल फॉर्म डेटा ऐसा एक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड एज इट इज़ इसके नीचे हम इसी तरह चाहिए ना, इसी तरह कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको नेम चेंज कर लेती हूँ, सिंपल सा ये वाला ऐड कर लेती हूँ, ईमेल फॉर्म डेटा, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके अंदर देखो एज इट इज़ हमने कॉपी पेस्ट करा, सॉरी गलती से मैंने हटा दिया। सो एक्चुअली ठीक है, एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है। सो अभी देखो इसके अंदर आती हूँ तो इवेंट यहाँ पर भी मिलेगा, इवेंट ये सारी चीज़ें, ठीक है। ट्राई के अंदर जितनी भी चीज़ें थी हटा देते क्योंकि वो सारी फायरबेस रिलेटेड थी, लेकिन ट्राई और कैचिए और ये जितना डेटा अभी लिखा है ना एज इट इज़ डेटा आप ऐड कर दो। परफेक्ट सा हमारा ईमेल फॉर्म सबमिट का भी हमारा बन गया, ओके। सो इस ट्राई के अंदर आते हैं। ट्राई के अंदर हमें एपीआई हिट करना है, तो हम इंपोर्ट करते हैं एक्सियोस को, ठीक है। तो सिंपल एक्सियोस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे देखो एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना देती हूँ, ठीक है। वैसे तो आपको पता है ना, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी करा था, ठीक है, ये साइन इन के टाइम, तो साइन इन वाला ही यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। सो देखो हमें लाइक कोड कॉपी पेस्ट कर रही हूँ आई नो, लेकिन टाइम वेस्ट होने से बेटर बोल के कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जैसे ही लॉगिन हो जाए यूज़र, क्या करो नेविगेट करो तुम
लाइक होम पेज पर, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं नेविगेट को भी, यानी कि यूज नेविगेट को भी, और इसको भी कॉल कर लेते हैं। सबसे टॉप में करते हैं कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट, ठीक है। तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारा होम पेज पर जैसे लॉगिन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं रिस्पॉन्स के अंदर एक्सियोस कॉल हो रहा है, एक्सियोस का यहाँ पे साइन अप कॉलर है, यहाँ पे हमें हमारा एपीआई देना है। तो हमारा एपीआई क्या है, हमने यहाँ पे टेस्टिंग करा था पोस्टमैन में, तो वहीं से उठा लेती हूँ, लॉगिन ईमेल है, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ लॉगिन ईमेल, और यहाँ पर फॉर्म डेटा की जगह मुझे क्या पास करना है, मुझे पास करना है ईमेल फॉर्म डेटा, ठीक है। सिंपली ये वाला फील्ड दे देते हैं उसको यहाँ पर, एंड हमारा एज इट इज बाकी सब चीज़ें हैं। सक्सेसफुली साइन अप की जगह सक्सेसफुली साइन इन यानी कि लॉग इन बताना है, ठीक है। सो लॉग इन ऐड कर लेते हो, फेल टू लॉग इन, ओके, फेल टू लॉग इन इतना ऐड कर लेते हैं, एंड एरर वाइल ईमेल लॉग इन, ठीक है, परफेक्ट। ये भी अब हमारा ये एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर अलर्ट हम ऐसा प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पर भी अलर्ट में एज इट इज़ पेस्ट कर लेते हो, ठीक है, जो एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज आ रहा था, ठीक है, परफेक्ट। फॉर्म डेटा भी हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक है, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करके टेस्ट कर लेते हैं। परफेक्ट, हमारा बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम ईमेल ऐड कर लेते हैं, admin@, और पासवर्ड कुछ गलत डालती हूँ मैं, ठीक है, जैसे श्रुति डालती हूँ, तो मुझे क्या आना, इनवैलिड ईमेल आ रहा है। क्यों, वैसे तो एडमिन का ईमेल है ना हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इनवैलिड ईमेल नहीं, इनवैलिड पासवर्ड आना चाहिए था, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, एक और बार हिट करती हूँ, इनवैलिड ईमेल ही आ रहा है, तो कुछ तो गलती हो गई है। एक बार कोड के अंदर आते हैं, फिर से देखते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, लाइक नेटवर्क के अंदर भी देखो 404 का एरर आ रहा है कि उसको मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, उसको कुछ तो मिस हो रहा है। यहाँ पर देखो श्रुति आ रहा है, OTP पास फोन, ये क्या आ गया, ये तो कुछ अलग ही फॉर्म डेटा इसको मिल रहा है, फ़ोन पासवर्ड OTP। तो बेसिकली हम फॉर्म डेटा जो पास कर रहे हैं ना, वो गलत कुछ तो जा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ईमेल फॉर्म डेटा, ठीक है, परफेक्ट, एंड हम ऑन यहाँ पर ईमेल फॉर्म डेटा ही कॉल कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब चलते हैं, यहाँ पे हैंडल सबमिट तो परफेक्ट है हमारा, ठीक है। हैंडल ईमेल फॉर्म डेटा जो था ना, उसके अंदर देखो यहाँ पर सेट ईमेल फॉर्म डेटा तो कर रही हूँ, लेकिन फॉर्म डेटा की जगह, ईमेल फॉर्म डेटा की जगह फ़ोन फॉर्म डेटा ही एज इट इज़ पेस्ट कर रही हूँ, मतलब वहाँ पे चेंज नहीं करी थी मैं, ठीक है। अब चेंज कर लिया, अब टेक्स्ट कर लेते हैं फिर से, ठीक है। अब आती हूँ रिटर्न में यहाँ पर, एंड ईमेल एज इट इज़ डाला है, इनवैलिड ईमेल आ गया फिर से, क्यों, वैसे फिर से क्यों आ गया, ठीक है, रिफ्रेश करके करते हैं, ठीक है। सो रिफ्रेश कर लिया, अभी फिर से मैं ईमेल ऐड कर लेती हूँ, लाइक ठीक है, एडमिन का ऐड कर लेते हैं, एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ, लाइक साइन अप। तो अब देखो क्या आ गया, इनवैलिड पासवर्ड, करेक्ट वर्किंग, क्योंकि पासवर्ड यहाँ पे कुछ अलग डाल रही हूँ ऐसा। अब मुझे क्या करती हूँ, मैं गलत ही पासवर्ड डाल देती हूँ, ठीक है। तो जैसे ईमेल गलत डाल देती हूँ, तो ईमेल क्या आना, इनवैलिड ईमेल, परफेक्ट, यानी कि ईमेल रजिस्टर नहीं है इसलिए इनवैलिड ईमेल आ गया, ठीक है। अब मैं पासवर्ड डालती हूँ, लाइक कोई गलत डालती हूँ, ठीक है, श्रुति डाला, तो ये देखो इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है, करेक्ट। अब मैं एडमिन एज इट इज पासवर्ड डालती हूँ, ठीक है। सो ईमेल और पासवर्ड दोनों करेक्ट है मेरे, तो सक्सेसफुल लॉगिन, परफेक्ट, एंड रीडायरेक्ट भी हो गया वो होम पेज पर, यानी कि हमारा यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है। क्या करती हूँ, कोई और डेटा के साथ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ये preeti@gmail.com है, ठीक है, कॉपी कर लिया, ईमेल ऐड कर लिया, प्रीति का प्रीति1 कर देती हूँ, ठीक है, एंड पासवर्ड में भी रैंडम सा कुछ दे देती हूँ, जैसे कि प्रीति ऐसा दे दिया, ईमेल इनवैलिड, ठीक है, परफेक्ट, क्योंकि preeti@gmail.com था, ठीक है, परफेक्ट। अब पासवर्ड गलत है तो इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है, परफेक्ट। अब पासवर्ड भी सही दे दिया, ईमेल भी सही दे दिया, देन देखो सक्सेसफुल लॉगिन आ गया, एंड रीडायरेक्ट हो गया वो होम पेज पर, ठीक है, परफेक्टली हमारा लॉगिन वाला भी बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब हम मेन बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने पिछली बार साइन अप का करा था, ठीक है, साइन अप का फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करते टाइम मैंने क्या बोला था, हमारे पास ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर हम सर्विस फाइल क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे रिलेटेड उनके एपीआईज रहते हैं, एंड वहीं से हम फंक्शन को कॉल करके, वहीं से हम एक्सेस करके उनको इंटीग्रेट करते हैं। तो वही चीज़ हम साइन इन के लिए भी करेंगे ना सिर्फ साइन अप के लिए थोड़ी ना। तो अभी तो मैंने सिंपल सा उसी फाइल के अंदर एक्सियोस यूज़ करके करा था, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो हम सिंपल अपना सर्विस फाइल के अंदर कॉल करते हैं हमारा एपीआई, ठीक है। सो देखो साइन इन का एपीआई यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ मैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कॉन्स्ट करते हैं साइन इन, या तो फिर आप लॉग इन भी लिख सकते हो, असिंग फंक्शन दे देते हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास पेलोड पास करना है, एंड यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, रिटर्न कर
करते हैं एक्सियोस, यहाँ पे पोस्ट मेथड ही है ये भी, सो पोस्ट, और यहाँ पे बेस यूआरएल को सबसे पहले कॉल कर लेते हैं, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हो बेटर, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अब साइन अप की जगह मुझे क्या देना था, मुझे, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं साइन इन पर, मुझे देना था लॉगिन ईमेल वाला, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे लॉगिन ईमेल दे देती हूँ, कॉमा करके पेलोड को पास कर लेती हूँ, दैट्स इट, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन बन के रेडी हो चुका है, अब इसका यूज़ करना है मुझे, ठीक है। ये साइन इन है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्सियोस डॉट पोस्ट की जगह साइन इन डालना है और यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्म डेटा को सेंड करना है, ईमेल फॉर्म डेटा को, यहाँ से एक्सियोस को भी उड़ा दो, ठीक है। एंड यहाँ पे इंपोर्ट करो आप उसी फाइल को जहाँ पे आपने साइन इन वाला फंक्शन डाला था, ठीक है। साइन अप वाला नहीं, साइन इन वाला, ठीक है। जो हमारा फंक्शन कहाँ पर हमारे पास है, ऑथ सर्विस के अंदर, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ लाइक, ठीक है, साइन इन, ऑटो नहीं आ रहा, आई डोंट नो, मुझे लगा ऑटो आ जाएगा, ठीक है, साइन इन, ठीक है, साइन इन आ गया, ठीक है, परफेक्ट। तो ये देखो ऑथ सर्विस से यहाँ पर आ रहा है और क्लिक करके भी देख लिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन एज इट इज वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, admin@gmail.com डाल दिया, पासवर्ड कुछ रैंडम सा डाला तो इनवैलिड पासवर्ड आया, अब करेक्ट पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। सो साइन इन पर क्लिक करते हैं और सक्सेसफुली लॉगिन आ गया और रीडायरेक्ट हो गया होम पेज पर। तो प्रॉपर वर्किंग है हमारा एपीआई, देखा, विथ हमारा सर्विस फाइल, ओके। तो यहाँ पर देखो सर्विस फाइल का ही यूज़ करना है, जैसे साइन अप करा था वैसे ही हमने यहाँ पर भी साइन इन के लिए करा। तो आपको ऐसा ही पैटर्न यूज़ करना है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट में हम कुछ भी एपीआई में चेंजेस करना है तो उसी एक फाइल के अंदर को चेंज करेंगे, ना कि सभी फाइल के अंदर चेंज करते हुए बैठेंगे, ठीक है। सो ऐसे आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, जैसे ऑथ सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, जितने भी एपीआईज आपके हिट होंगे उनके सबकी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। ऐसे ही मेरे 1 बाय 1 वीडियो आते रहेंगे। आई होप कि जल्द से जल्द हम ये ई कॉमर्स वेबसाइट हमारा कंप्लीट हो जाए। एंड ऐसे ही सपोर्ट करो, ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।